नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो टेंस होते हैं वो संस्कृत में क्या होते हैं, यानी संस्कृत में भी टेंस हम सीख सकते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि संस्कृत में भी टेंस होते हैं। जिस प्रकार आपने इंग्लिश में टेंस सीखे हैं और टेंस को हम जानते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं एंड फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है संस्कृत में भी टेंस होते हैं? तो टेंस क्या होते हैं वो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि संस्कृत में सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता क्या होता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में टेंस सीखते हैं उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसी प्रकार संस्कृत में टेंस सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए वचन क्या होता है, पुरुष क्या होते हैं या सब्जेक्ट क्या होते हैं। यानी इसमें जो हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, उसको संस्कृत में हम यहाँ पर धातु कहते हैं। तो इस प्रकार के सब प्रकार का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हमने पिछला वीडियो भी बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लेना। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस पढ़ाऊंगा, एक ही टेंस से मतलब सिर्फ वर्तमान काल बताऊंगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। ये हमारी सिर्फ टेंस की पहचान है। जो टेंस की पहचान सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस परीक्षा में विकल्प के तौर पर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लट लकार। क्या बोलते हैं हम? लट लकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। राइट, यानी टेंस मीन्स काल होता है और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको लकार कहते हैं। ठीक, यानी काल को संस्कृत में हम लकार कहते हैं। तो पहला लकार हमारा होता है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान आपको याद करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैंने पुरुष। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया पुरुष क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते थे। यहाँ पर लिखा हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। मैंने आपको पिछले वीडियो में खूब अच्छे से बताया था प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। यह सब चीज़ें सीखने के लिए आप पिछला वीडियो निश्चित देखें। इसके बाद में यहाँ पर लिखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये भी मैंने आपको बताया था एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो इसके लिए भी वो वीडियो आपको अवश्य देखना है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी पहचान याद करने के लिए आप ये थोड़ा दिमाग में बिठा ले कि हमें पुरुष को लाइन से लिख देना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। इधर आपको लिख देना है एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, इस टाइप से लिख देना है। ठीक, तीनों चीज़ों लिखने के बाद में आपको डायरेक्टली माइंड में ऐसे याद करना है इसको, ती तहा अंति। क्या याद करेंगे? ती तहा अंति। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है, सिर्फ ये लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इस टाइप का लिखा है। अगर आप चाहे तो इसको अंति इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसा बाय चांस मैं इस टाइप से बताऊंगा तो आपको धातु को जोड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं, आप चाहे तो ये याद करें, दोनों ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या याद करेंगे हम? ती तहा अंति। क्या याद करेंगे? ती तहा अंति। इसके जस्ट बाद याद करेंगे सी था थ। क्या याद करेंगे? सी था थ, सी था थ। थ मतलब ये बिंदी है और यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो बिंदी का मतलब हम हल्का सा हा की ध्वनि निकाल देते हैं। तो आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है? सी था थ आ मी। अब ये मैंने इस टाइप से लिखा, अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं आमी, लेकिन वो ये धातु को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से लिखेंगे आमी। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं आवाहा। क्या लिखेंगे हम? आवाहा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं आमाहा। ठीक है, इस टाइप से आप याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? ती तहा अंति, सी था थ, आमी आवा आमा। बिल्कुल जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी टाइप से आपको सीखना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर ये पहचान अगर आप सीख जाएंगे तो इसके आगे और भी हमारे जो 4 लकार होते हैं उसकी पहचान भी आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। बट ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे पहला, यानी हमारी ये पहली सीढ़ी है। संस्कृत में हम जो टेंस सीखेंगे इसके लिए सबसे पहली सीढ़ी हमारी ये है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो इसके आगे के बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसको वापस से अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इसी टाइप से आप सीखें। कैसे? ती तहा अंति, सी था थ, आमी आवा आमा। बिल्कुल सेम।
अब देखिएगा ये सीखने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हम एक धातु लेते हैं आपके पास, पट हमने कोई धातु लिया, क्या लिया हमने, पट धातु लिया। अगर हम पट में अगर इसको बनाते हैं या पट के अनुसार इसको बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, देखिएगा पट से बढ़ाएंगे, पटती पटतहा पठंती, फिर बोले पटसी पटथा पठत, फिर बोलेंगे पठामी पठावहा पठामहा। इस टाइप से हम बोलेंगे। जैसे कि मान लो इसकी जगह मैंने लिखा सेव धातु, क्या धातु मैंने लिखी, सेव। अब सेव को किसी प्रकार से बोलेंगे तो जैसे मैंने बोला वैसे बोले, सेवती सेवतहा सेवंती, फिर बोलेंगे सेवसी सेवथा सेवथ सेवामी सेवाहा सेवामहा। इस टाइप से आपको बोल देना है। तो यहाँ पर 10th क्लास में अक्सर ऐसा पूछा जाता है, विकल्प के तौर पे पूछा जाता है, तो आपके विकल्प निश्चित 1 मिनट में आंसर आप देना सीख जाएंगे, लेकिन आपको ये पहचान जरूर याद होना चाहिए। तो ये पहचान आप अच्छे से याद कर ले। इसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें इसके आगे वाला यानी लट लकार के बाद हम पढ़ेंगे भूतकाल, भूतकाल जिसको हम कहते हैं लंग लकार, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे भविष्यकाल जिसको हम बोलते हैं रिलेट लकार, यानी इसके आगे और भी है। तो 5 प्रकार के टोटल लकार होते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हुआ तो इसके बाद वाले जो भी है बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप ये अच्छे से इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, इसके लिए थैंक्स। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं संस्कृत में 10 सिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।